ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना महामानव अर्थात ऐसा मनुष्य जो खुद भी उच्च आदर्शों से ओतप्रोत होता है और दूसरों को भी सही मार्ग पर लाता है, उन्हें ऊंचा उठाता है, उन्हें भी महामानव बनाता है। महामानव जहाँ भी जाते हैं वहीं प्रसन्नता और शांति फैलाते हैं। उन्होंने जो भी अपने जीवन में पाया होता है वे उसे दूसरों की भलाई में, सेवा में लगा देते हैं। वे खुद तो महान होते ही हैं, दूसरों को भी महानता के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महामानव को बनाना इस विश्व में कल्प वृक्षों के उद्यान में लगाने जैसा पुण्य फलदायक है। महामानवों को कल्प वृक्ष के समान कहा गया है। कल्प वृक्ष के सानिध्य में हर व्यक्ति कामना पूर्ति का सुख पाता है। महामानवों के प्रयास से ही अभाव दूर होते हैं। इसीलिए महामानव बनाने बढ़ाने का प्रयास सर्वोपरि परमार्थ है। संयम एवं संतोष की ब्राह्मण वृत्ति अपनाने के उपरांत जो भी सामर्थ्य बचता है उसे सत प्रवृत्ति संवर्धन में लगाने, पुण्य परमार्थ में नियोजित करने वाले ही साधु कहलाते हैं, न कि ऐसे लोग जो सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के चुपचाप कहीं पड़े रहते हैं। राजा दिलीप राज्य कार्य से समय निकालकर देश के विभिन्न आश्रमों में जाते थे। तेजस्वी राजकुमार रघु किशोर हो गए तो उन्हें भी साथ ले जाने लगे। एक बार रघु ने सहज जिज्ञासावश पूछा, पिताजी, आप महत्वपूर्ण राज्य कार्यों की तरह ही आश्रमों में जाने का भी ध्यान रखते हैं, ऋषियों को उच्चतम अधिकारियों से भी अधिक सम्मान देते हैं, जबकि मुझे तो उनकी कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती। राजा बोले, वत्स, ठीक प्रश्न किया है। राज्य की आदर्श व्यवस्था हम चलाते हैं और उसका श्रेय भी हमें मिलता है, पर ऋषिगण ऐसे व्यक्तित्व गढ़ते हैं जो आदर्श व्यवस्था की योजना बना सकें, उसे क्रियान्वित कर सकें। यदि ऐसे उच्च आदर्श, ऐसे उच्च व्यक्तित्व न बने तो हमारे लाख प्रयास करने पर भी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए। जिनके कारण ये तंत्र व्यवस्थित चल रहा है, उनके निर्माताओं का जितना सम्मान किया जाए, उन पर जितना ध्यान दिया जाए, कम है। मेरा चिंतन और मेरी सामर्थ्य तथा तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऋषि कृपा से ही इस रूप में ढला है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से प्रभावित श्री माथुर बाबू एक बार पूछ बैठे, महाराज जी, आपके विचारों का स्पर्श पाकर जनजीवन धन्य हो जाएगा। आप प्रचार के निमित्त बाहर निकलते क्यों नहीं? परमहंस बोले, बेटे, मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ रहता हूँ। मथुर बाबू बोले, ये काम तो माली भी कर सकता है। परमहंस बीच में ही हंस पड़े और फिर पास बैठे नरेंद्र, राखाल आदि की ओर इशारा करके बोले, माली तो साधारण पौधे संभाल सकता है, मुझे तो इन कल्प वृक्षों को संभालना है। जो काम तू मुझसे करवाना चाहता है वो काम ये लोग कर लेंगे। स्वामी रामकृष्ण के लगाए कल्प वृक्षों का लाभ सारे संसार ने खूब उठाया और उठाता रहेगा। जापान के एक बौद्ध भिक्षु ने धर्म ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए धन एकत्रित किया। उस वर्ष पानी नहीं बरसा। भिक्षु ने वो पैसा पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। दूसरे वर्ष बाढ़ आ गई। इस बार का संग्रहित पैसा भी उसमें लगा दिया गया। तीसरी बार के संग्रह से ग्रंथ छपा। उस पर तीसरा संस्करण लिखा हुआ था। पूछने पर बताया गया कि 2 संस्करण उन्हीं को दिख सकते हैं जिन्हें प्रेम और सेवा की आंखें मिली हों। हमारा देश तो संतों का ही है। यदि आप आत्म कल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ा चुके हों तो दूसरा चरण ये उठाएं कि संसार में देव मानवों के उत्पादन में जुट पड़ें। इसी से संसार की सुख शांति बढ़ेगी, प्रगति और समृद्धि का पथ प्रशस्त होगा। लोक साधना किसी योगाभ्यास से कम नहीं है। इसे अपनाने पर दोहरा प्रयोजन
निर्बाध रूप से सधता है, जिसका प्रवाह सबके मंगल की ओर जाता है। महानता के मार्ग पर दो चरणों में अग्रसर हुआ जाता है, आत्म कल्याण और जन कल्याण। लोक जीवन को, दूसरों के जीवन को ऊंचा उठाना ही लोक साधना है और इसी में ऊपर कहे दोनों चरण यानी कि आत्म कल्याण और जन कल्याण शामिल हैं। जब दूसरों का कल्याण होगा, उसी में हमारा भी कल्याण होगा। लोक साधना से वे सभी लाभ पाए जा सकते हैं जो किसी उच्च स्तरीय योग साधना से प्राप्त होते हैं। भारत संतों का देश रहा है। ऋषिगण सारे विश्व में घूम घूम कर जन जन का मार्गदर्शन करते थे। इसीलिए सारे विश्व में भारत को संतों का देश माना जाता रहा है। अपने चरित्र के प्रभाव से, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से सारे विश्व के मानवों का शिक्षण करते रहने का उद्घोष ऋषियों का ही रहा है। संत के वेश में तो संत गए ही हैं, व्यापारी एवं शासकों के रूप में भी इस देश से संत ही गए हैं। यदि कहीं अनीति करने वाला राजा मिला तो उसे परास्त कर राज्य पर स्वयं अधिकार नहीं किया, बल्कि किसी सत्पुरुष को राज्य सौंप दिया। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव और रावण को मारकर विभीषण को राज्य दिया। श्री कृष्ण ने जीवन भर युद्ध किया पर कहीं भी सत्ता नहीं छुई, सत्पात्रों को ही अधिकार सौंपते रहे। परशुराम जी ने 21 बार दुष्टों के हाथ से राज्य छीनकर सज्जनों को सौंपा, स्वयं कुछ नहीं लिया। जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा है, उन्हें चाहिए कि वे खुद ऊपर उठें और दूसरों को भी ऊपर उठाएं। नरेंद्र संन्यास लेकर विवेकानंद बन चुके थे। उन्हें परमहंस जी ने उपासना साधना कराई पर समाधि तक ले जाकर रोक दिया और कहा, अभी नहीं, अभी तुम्हें लोक सेवा का कार्य करना है। विवेकानंद जी ने पूछा, लोक सेवा करानी थी तो इतना समय व्यक्तिगत साधना में क्यों लगवा दिया? उत्तर मिला, आत्म साधना के बिना लोक साधना नहीं। जो बना नहीं वो क्या बनाएगा किसी को? जिसने खुद को नहीं साधा वो दूसरों को साधना कैसे सिखाएगा, उनको कैसे साधेगा? जिसमें खुद में बुराइयां हैं वो दूसरों को अच्छे मार्ग पर भला कैसे ले जा सकेगा? विवेकानंद जी ने इस मंत्र को सदा याद रखा। सन्यासियों को उपासना और सेवा साधना का संयुक्त पाठ्यक्रम ही दिया जाता रहा है। लोक साधना अर्थात अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण किसी भी योग साधना से कम नहीं है। संत रैदास चमड़े का कार्य करते थे। उन्होंने जन स्तर पर सत प्रवृत्तियों की स्थापना को ही अपनी साधना मान रखा था। प्रभु का कार्य मानकर उसे करते थे। उसी के प्रभाव से उनके चमड़ा भिगोने की कटौती में गंगा फूट पड़ी थी। जिस समय बाबा लोग चेला मुड़ने की फिराक में रहते थे, उनको आकाश पाताल के सपने दिखाकर अपने चंगुल में फंसाए रहते, चमचागिरी कराते और मौज मारते। उस समय ऐसे वातावरण में श्री रामकृष्ण परमहंस अंधेरे में चंद्रमा की तरह उदित हुए। उन्होंने एक नया आदर्श रखा। लोक सेवा को ही उन्होंने भगवान की भक्ति कहा। अपने शिष्य विवेकानंद जी में उन्होंने तत्व ज्ञान कूट कूट कर भर दिया। शिष्य ने व्यक्तिगत सुविधा, रिद्धि सिद्धि या मोक्ष की बात कभी सोची ही नहीं। निरंतर मनुष्य जाति का हित ध्यान में रखा। संसार भर में घूमे और देश विदेश में भारतीय संस्कृति का यथार्थवादी स्वरूप प्रस्तुत करने में प्राण प्रण से प्रयत्न किया। श्रेय से सदा दूर रहे। अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। इस निष्प्रह से उनके प्रति जन श्रद्धा बढ़ी। सही व्यक्ति द्वारा सही मार्ग अपनाए जाने का सत्परिणाम सभी ने प्रत्यक्ष देखा। विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष तक ही जीवित रहे, पर इतने कम समय में भी वे महत्वपूर्ण स्थापनाएं करने में समर्थ हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक गुरु गोलवलकर शिक्षा की दृष्टि से स्नातक और वकील थे, पर उन्होंने देश की स्थिति पर
छात्र जीवन से ही ध्यान रखा और सोचा ऐसी विषम परिस्थितियों में धन कमाने की बात नहीं सोची जानी चाहिए, बल्कि इस समय देशभक्त की भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें डॉक्टर हेडगेवार जैसे देशभक्त का सानिध्य मिला तो सांचे की तरह उनके व्यक्तित्व में पूरी तरह ढल गए। डॉक्टर हेडगेवार भीतर और बाहर से समर्पित जीवन जीने के कारण ऐसे प्रतिभाशाली थे कि जो भी उनके संपर्क में आता उन्हीं जैसा हो जाता। संघ की जिम्मेदारियां कंधे पर आने से पूर्व ही गुरु गोलवलकर जी ने मानसिक संन्यास ले लिया था। न विवाह किया और न ही नौकरी। साइकिल पर 20-20 मील दूर की यात्राएं करके उन्होंने युवकों को संगठित किया और उनमें देशभक्ति की भावना भरना आरंभ किया और उस संगठन का कार्यकारी देशभक्तों का एक समुदाय बना दिया। हम ऋषियों की महान परंपरा अपनाकर महामानवों के उत्पादन में महामानवों को बनाने में निरत रहें और उसके लिए घर से बाहर निकलकर जनसंपर्क करें। इसी से लोगों को पशु प्रवृत्तियां और पैशाचिक उदंडताओं से विरत होने का दबाव पड़ेगा। मानव की पशुता और पैशाचिकता को किसी दबाव या उपदेश से दूर नहीं किया जा सकता। उसे श्रेष्ठता का सशक्त वातावरण ही ठीक करता है। हम ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें कि महानता हो, जहां उच्च आदर्श हों, और ऐसा महामानवों की संख्या बढ़ने से ही संभव हो सकता है। महामानव महामानवों के संपर्क से ही बनते हैं। इसीलिए घर से बाहर निकलकर सतत संपर्क चलाते रहना चाहिए। सत्पुरुषों के सानिध्य से पशु स्तर के लोग भी सुधर जाते हैं। पिशाच स्तर वालों को तो शक्ति पूर्वक ही दबाना पड़ता है। भगवान श्री राम की वन यात्रा प्रारंभ हुई। अविकसित स्तर के आदिवासी सहज उत्साह में ही श्रेष्ठ मार्ग पर लग गए। सत्पुरुषों के सानिध्य से उत्साह जागता है। केवट निषाद से लेकर कोल भील तक सज्जनता के आवरण में आ गए, किंतु मारीच, सुबाहु, ताड़का, खरदूषण आदि को शक्ति प्रयोग से ही दबाना पड़ा। श्री कृष्ण के सानिध्य में ग्वाल बालों से लेकर मथुरा वासियों तक में सज्जनता का संचार हुआ, परंतु कंस, जरासंध, कौरवों आदि को बलपूर्वक ही दबाना पड़ा। महामानवों के बढ़ने से ही वातावरण बदलता है। जब जिस तरह का परिवर्तन आवश्यक हुआ, तभी उसी तरह के महामानव उत्पन्न हुए। जब विदेशी आक्रांता भारत में छा गए तो लगातार महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी जैसे शौर्य संपन्न सत्पुरुष पैदा हुए। जन चेतना झंकृत करने के लिए चैतन्य, मीरा, सूर, तुलसी, नानक, दादू आदि की श्रृंखला उमड़ पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के क्रम में तिलक, गोखले, राणा डे, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, आजाद भगत सिंह जैसे सत्पुरुषों का क्रम बना। आगे भी यही क्रम चलना है। सत्पुरुषों के उत्पादन और वातावरण परिष्कार के लिए श्रेष्ठ जनों द्वारा बाहर निकलकर जनसंपर्क करना ही उपयोगी रहा है। नारद जी इसी निमित्त सदा चलते रहते थे, रुकते नहीं थे। बुद्ध के परिव्राजक सतत चलते रहने का संकल्प लेकर ही निकलते थे। दूर देशों तक उन्होंने हाथ में बोधि वृक्ष की डाल लेकर तीर्थ यात्राएं की। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी भज गोविंदम की धुन बोलते हुए देश के चारों कोने एक कर दिए थे। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन से सद्भाव जगाते बंगाल से ब्रज तक और फिर द्वारिका तक तीर्थ यात्रा क्रम से ही चले। संत तुलसीदास जी ने तो सत्पुरुषों के समूह को चलता फिरता तीर्थराज कहा है। सत्पुरुषों के सानिध्य से उस दिव्य तीर्थ में स्नान करने से कौवे जैसी प्रवृत्ति के कठोर व्यक्ति भी कोयल जैसे मधुर स्वभाव के हो जाते हैं। बगुले जैसे छली व्यक्ति भी हंस जैसे मोती चुनने वाले नीरशीर विवेक संपन्न हो जाते हैं। इस प्रश्नोत्तर क्रम से सभी उपस्थित संत समुदाय को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने युग धर्म की दृष्टि से तीर्थ यात्रा की, जन संपर्क की,
पुण्य परंपरा को और भी अधिक उत्साह के साथ चलाने का निश्चय किया। शांति पाठ और अभिवादन की प्रक्रिया के साथ उस दिन का संत समागम विसर्जित हो गया। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।